हेलो गाइस, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपको पता चल चुका होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कई विद्यार्थियों के ऐसे सवाल रहे इसको लेकर के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, रेट का एग्ज़ाम 2026 का सबने दिया होगा। जिस विद्यार्थी ने भी एग्ज़ाम दिया है और फाइनली आंसर की आ चुकी है, वो आंसर की में भी पहले पेपर ने डराया, उसके बाद आंसर की ने डराया और उसके बाद में भी इसमें असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि कौन से सवाल डिलीट होंगे और किन सवालों पर आपत्ति लगी हुई है और कौन से सेंस होंगे ऑप्शंस और इस प्रकार की यथा स्थिति जो है समस्या, ठीक है, विद्यार्थियों के सामने है। और कई विद्यार्थियों के इस प्रकार के पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करी, उसके बाद में उनका जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्यो पेपर उनके पक्ष में नहीं रहा, जिसके कारण कई विद्यार्थियों के नंबर कम आ रहे हैं। तो हम आज इसी सिलसिले में बात करेंगे कि जो रेट एग्ज़ाम 2026 किसी का ख़राब हुआ है, ये भले ही उसने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है, उसके बाद में भी ख़राब हुआ होगा। तो क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, तो उसके बाद में हम कह रहे हैं कि भाई जो कट ऑफ है वो क्या, ठीक है, कट ऑफ जो है वो क्या रहनी है और आपको किन विद्यार्थियों को रीट 2026 की आज छोड़ देनी चाहिए और अपनी आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो अपना लेनी चाहिए। पहली बात तो जिस भी व्यक्ति के मतलब जनरल से लेकर के जो अदर जनरल AWS इस प्रकार के कैंडिडेट है OBC जिनके 90 से कम हैं, तो वो अगली तैयारी अभी से बेधड़क शुरू कर दीजिएगा। और जिस भी SC ST के 85 से कम हैं, वो भी नॉन TSP वाले तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अपनी आगे की रणनीतियाँ शुरू कर दीजिए। यही सजेशन है हमारा, क्योंकि हमने इस पेपर को ठीक है 5 से देखा है, करा भी हैं, तो इस हिसाब से ये कंडीशन आई। अब आगे करें क्या, आगे कुछ वैकेंसीज भी नहीं दिख रही हैं, तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं। तो इसमें मेरा सजेशन पहले ये रहेगा, ठीक है, जिसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज यदि अच्छी है, जिसके पास में 12वीं की CET है, ठीक है विद्यार्थियों, जिसके पास में 12वीं की CET है, उनके लिए एक अच्छा मौका है LDC। जी हाँ साथियों, सबसे अच्छा मौका आपका LDC है, इसको मत गंवाना। ठीक है, रीट कब आएगी इसका नहीं पता, लेकिन LDC आ जाएगी, नौकरी आपके हाथों में हो सकती है 2-4 माह में। तो ये ठीक है, ये एक प्रकार से मत छोड़िएगा इसको। तो इस कंडीशन को, इस किसी भी कंडीशन में आपके पास में 12 की CET है, LDC की अच्छी इंग्लिश पर पकड़ है, तो ज़रूर आप LDC पर टूट पड़िएगा। दूसरे ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में 12 की CET नहीं है, यानी 12वीं के अंदर जो CET हुई थी 2024 वाली, वो नहीं है, वो विद्यार्थी क्या करें, तो वो विद्यार्थी ये करें कि आगे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उस पर टूट पड़िएगा। ठीक है, रेट L1 वाले, विशेष करके L1 वाले, ठीक है, जिनकी अच्छी तैयारी है, राजस्थान पुलिस पर टूट पड़ी है। जिसके पास में CET है, वो 12वीं की जो है अपने CET है, उनके पास में LDC की ओर जाइएगा और राजस्थान पुलिस की ओर जाइएगा। ठीक है, इनकी तैयारी कीजिएगा। एक अच्छा तैयारी करने वाला व्यक्ति, ठीक है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है, तो फिर वो CET को, आगामी जो CET होगा उसको पास कर देगा आराम से, भले ही 60% 55% जितने भी वेटेज रखा जाए वो उसे पार कर जाएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये आती है कि अब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रेट दिया है और वो टीचिंग लाइन को ही, ठीक है, अधिक, ठीक है, प्रायोरिटी देते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हम यही बात करेंगे कि L1 वाले जितने भी विद्यार्थी वो अभी से लग जाइएगा। आपने 2027 में एक अच्छे टीचर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वो अपने गहराइयों से अभी से अध्ययन कीजिए। जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसमें गहराइयाँ होनी चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट है, गहराई होनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जैसे विद्यालयों में बुकें चल रही हैं, उन बुकों का अध्ययन अधिक होना चाहिए। और इसके अलावा आप धीरे धीरे, ठीक है, जो लिखित बुक होती हैं, विस्तारपूर्वक जो बुक होती है, उनके द्वारा अधिक पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रिक्स पढ़ते हैं, ट्रिक्स वाली बातें और शॉर्ट नोट्स के रूप वाली जो बातें याद करते हैं या कोई याद करते हैं, तो उसका आगे पीछे का रीज़न पता नहीं होता है, इसलिए हमें कोई एडवांस क्वेश्चंस का हल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़िए L1 वाले, जिसके पास में एलिजिबिलिटी नहीं है, जिसके पास में 12वीं CET नहीं है, राजस्थान पुलिस के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है, तो वो आगे की तैयारी रेट 2027 को देख करके कर सकता है। जिसके पास में BEd है, वो सेकंड ग्रेड सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, वो अपने सब्जेक्ट को भी मजबूत करेगा और ये चलेगा। ठीक है, तो साथियों यही है हमारे लिए आगे की रणनीति। L1 के लिए महत्वपूर्ण है कि आप अभी से तैयारी करिएगा, आराम से एक एक सब्जेक्ट को गहराई से लीजिएगा। ठीक है, आप एक ही बुक पढ़ो या एडवांस बुक पढ़ो, कोई भी पढ़ो, लेकिन काफ़ी अच्छाई के साथ में पढ़िए। काफ़ी पेपर जो हैं आप, ठीक है, बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं उन पेपरों को बार बार देखिएगा, इन्हीं से आपको जो है एक अच्छा अनुभव होगा। मेरा यही सजेशन है साथियों। फिर आप क्या चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप LDC की ओर, राजस्थान पुलिस की ओर ये वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद में आगे यदि कोई अच्छा ग्रेजुएट है या L1 का विद्यार्थी है या BEd कर रखा है, तो वो, ठीक है, वीडियो जैसी वैकेंसीज़ को भी सोच कर सकता है। और तो ये है, कोई LDC की कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ये है कि टीचिंग लाइन वाले विद्यार्थी जो BEd वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के सेकंड ग्रेड की ओर जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और L1 वाले जो है राजस्थान पुलिस और अपने रेट की तैयारी जारी रख सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो साथियों यही है, अपनी रणनीति यही होनी चाहिए।
और आप हमेशा जो पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी गहराई से होनी चाहिए। मेरा कहना यही है कि आप जब भी बुकों को पढ़ें तो जैसे राजस्थान जीके की आप गहराई ले सकते हो। कोई कहते हैं कि हमें विद्वान नहीं बनना, जबकि विद्वान राजस्थान जीके का हर टॉपिक दे रखा है, तो आपको हर टॉपिक को गहराई से पढ़ना ही होता है, तभी आप 50 क्वेश्चंस आते हैं तो उससे 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही कर पाते हैं। तो ये होता है कि अपना सब्जेक्ट में अपन को गहराइयों में जाना होता है, एक्सेप्ट करना होगा आपको ये, और यही है अपनी रणनीतियाँ साथियों। तो आज के लिए इतना ही। वैसे तो हम राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पेपर भी अपने चैनल पर करवा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो सभी को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना है। ऑल द बेस्ट साथियों।